हेलो बच्चों, आज हम आपको लेकर चलते हैं कोकोटून वर्ल्ड के एक बहुत ही प्यारे घर में। ये लकड़ी का खूबसूरत घर घने जंगल के बीच बना हुआ है, जहाँ हरी घास, रंग बिरंगे फूल और खुशी से झूमते दरख्त हर तरफ हैं। इसी घर में रहते हैं हमारे प्यारे दोस्त। हेलो किड्स, मेरा नेम कोको है। अजय टीमो। Look kids, यह लेओ हमारा brave little lion friend। ये वही देखो बच्चों, हमारी फ्रेंड्स आ गए। हम मोमो है फनी हर साथ चोचो। वाओ बच्चों, देखो कौन आ रहा है, पीकू और एलाई। ये बच्चों, वे देखो हमारा प्यारा दोस्त बिनू। ये सब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हर दिन मिलकर खेलते, हंसते और नई नई मुहिम्मात करते हैं। ओह, मुझे बहुत भूख लग गई है। आओ दोस्तों, घर चलते हैं। मैं सबके लिए कुछ टेस्टी बनाता हूँ। Thank Allah for this beautiful day and a peaceful night. Good night everyone. अगली सुबह कोकोटून वर्ल्ड में मौसम बहुत ही प्यारा था। नर्म हवा चल रही थी और सूरज की हल्की धूप लकड़ी के खूबसूरत घर पर पड़ रही थी। सब दोस्त घर के अंदर एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। कोई दूध पी रहा था, कोई रोटी खा रहा था और सब हंसते मुस्कुराते बातें कर रहे थे। नाश्ते के बाद सब ने खुशी खुशी कहा, चलो बाहर खेलते हैं। घर के बाहर सब बच्चे गेंद से खेलने लगे। कहे गूंज रहे थे और खुशी हर तरफ बिखरी हुई थी। अचानक गेंद उछली और लुढ़कते लुढ़कते जंगल की तरफ चली गई। सब एकदम रुक गए। कोको ने हैरानी से कहा, अरे गेंद तो जंगल में चली गई। टीमो मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। टीमो अकेला जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल के अंदर माहौल थोड़ा सुनसान और खामोश था। दरख्त ऊंचे थे और हवा की आवाज़ अजीब सी लग रही थी। गेंद ढूंढते हुए टीमो को एक बूढ़ा आदमी नजर आया। वो जमीन पर लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। बूढ़े आदमी ने आहिस्ता और थकी हुई आवाज में कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? ये लकड़ियां उठाकर मेरे घर तक छोड़ दो। टीमो नेक दिल था। उसने फौरन कहा, जी अंकल, मैं मदद कर देता हूँ। बेटा, बस थोड़ा सा और रास्ता रह गया है। वो दोनों जंगल के अंदर और गहराई में जाते गए। रास्ता आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा होने लगा। दरख्तों की शक्लें अजीब लगने लगीं और माहौल डरावना सा हो गया। कुछ देर बाद वो एक पुराने और खौफनाक घर के सामने पहुंच गए। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाज़ा हल्की हल्की चरचराहट की आवाज़ निकाल रहा था। टीमो को थोड़ा डर लगा, मगर बूढ़ा आदमी मुस्कुराकर बोला, बस यही मेरा घर है। जैसे ही टीमो घर के अंदर दाखिल हुआ, ये लकड़ियां इधर रख दो। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, ये बचाए। यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। प्लस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद की थी। मैं फिर कभी नहीं आऊंगा, बस मुझे छोड़ो। तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम ही मगर के थे, तुम ही तकत बनोगे। यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। टीमो को काफी देर हो गई थी, मगर वो वापस नहीं आया। कोको और सब दोस्त परेशान हो गए। कोको ने कहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें टीमो को ढूंढना होगा। सब दोस्त मिलकर जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ता खामोश था और सूरज डूब चुका था। अचानक रास्ते में एक मेंढक यानी फ्रॉग मिला। मैंने अपनी आंखों से देखा था। टीमो एक अजीब से बुजुर्ग आदमी की मदद कर रहा था। वो लकड़ियां उठाए जा रहे थे। ये सुनकर सब दोस्त और डर गए। वो तेजी से उसी तरफ बढ़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता रात हो गई। जंगल में अंधेरा फैल गया। हवा सरसरा रही थी और अजीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते वो एक खौफनाक और अजीब घर के सामने पहुंच गए। घर टूटा फूटा था, दरवाज़ा पुराना और दीवारें सियाह थीं। कोको ने आहिस्ता कहा, शायद टीमो यहीं है। कोको ने आहिस्ता कहा, शायद टीमो यहीं है। सब दोस्त अंदर गए तो देखा कि टीमो रस्सियों से बंधा हुआ है।
सब दोस्त फौरन उसके पास गए और चुपके चुपके रस्सी खोलने लगे। अचानक बूढ़ा आदमी जाग गया। उसकी आंखें चमकने लगीं और उसकी आवाज बदल गई। वो जोर से हंसा और बोला, रुको, तुम कहीं नहीं जा सकते। अचानक वो बूढ़ा आदमी एक खौफनाक जिन में बदल गया। जिन ने कहा, मेरी एक जादुई किताब गुम हो गई है, वो चांदनी जंगल में है। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम वो किताब ला दो तो मैं टीमों को छोड़ दूंगा, वरना। सब दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। वो डरे हुए थे मगर अपने दोस्त को बचाने के लिए तैयार थे। सब दोस्त चांदनी जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में दाखिल होते हैं, हर तरफ रोशनी फैली होती है। दरख्त चमक रहे होते हैं, हवा में नन्ही नन्ही रोशनियां तैर रही होती हैं। दोस्तों, डरो मत, हम ये जादुई किताब जरूर ढूंढ लेंगे और टीमों को वापस ले आएंगे। अचानक रोशनी तेज हो जाती है। वहां परियां आ जाती हैं। परियां मुस्कुराकर प्यार से कहती हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकती हैं? कोको आगे बढ़ती है और कहती है, हम एक जादुई किताब ढूंढ रहे हैं। हमारा दोस्त टीमो बहुत मुश्किल में है। परियां सबकी बात गौर से सुनती है। फिर एक परी आगे आती है। वो प्यार से कहती है, आओ, हम तुम्हें अपने महल ले चलते हैं। सब दोस्त परी के साथ चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में बहुत ही प्यारा और चमकता हुआ महल नजर आता है। महल के सामने नीला सा पानी बह रहा होता है। हर चीज जगमगा रही होती है। परी सबको महल के अंदर ले जाती है। महल के अंदर सब कुछ और भी खूबसूरत होता है। वहाँ एक जगह एक जादुई किताब रखी होती है। कोको आहिस्ता से कहती है, प्लीज हमें ये किताब दे दें, हमारा दोस्त टीमो कैद है। Fairy Queen, please give us this magic book. We need it to save our friend Timo. कोको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब दोस्त उदास हो जाते हैं। परी कुछ देर सोचती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें ये किताब दे देती हूँ। परी जादुई किताब कोको के हाथ में दे देती है। सब दोस्त खुश हो जाते हैं। कोको कहती है, शुक्रिया, आपने हमारे दोस्त की जान बचा ली। परी नरमी से कहती है, अब जल्दी जाओ और अपने दोस्त को बचाओ। सब दोस्त किताब लेकर वापस जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। सब दोस्त दोबारा उस खौफनाक घर तक पहुंच जाते हैं। हर तरफ अंधेरा होता है। दरवाज़ा चिड़चिड़ाता हुआ खुलता है। कोको आगे बढ़ती है और जादुई किताब जिन के हाथ में दे देती है। जैसे ही जिन किताब को देखता है, वो जोर जोर से खौफनाक हंसी हंसने लगता है। वो कहता है, तुम सब बहुत बेवकूफ़ हो, अब मैं तुम सबको भी कैद कर लूँगा। अचानक जिन जादू करता है। पल भर में सब दोस्त जादुई जाल में फंस जाते हैं। कोको, टीमो, लियो, मोमो सब रोने लगते हैं। सब बहुत डर जाते हैं। वक्त गुजरता है, रात हो जाती है। जिन थक कर घर के एक कोने में सो जाता है। घर में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। अचानक खिड़की से हल्की सी रोशनी आती है। एक परी खामोशी से अंदर आती है। वो आहिस्ता से अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। एक एक करके सब दोस्तों के जाल खुल जाते हैं। सब हैरान और खुश हो जाते हैं। परी नरमी से कहती है, जल्दी आओ, इस कालीन पर बैठ जाओ। सब दोस्त जल्दी से जादुई कालीन पर बैठ जाते हैं। कालीन आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से बाहर निकलता है। फिर वो हवा में उड़ने लगता है। सब दोस्त खुशी से मुस्कराते हैं। किसी के चेहरे पर खौफ नहीं रहता। वो सब खौफनाक घर से बहुत दूर उड़ते चले जाते हैं। जब सब दोस्त जादुई कालीन पर बैठकर इस खौफनाक घर से दूर निकल जाते हैं, तो सुबह होते ही जिन की आंख खुलती है। वो हैरान होकर देखता है कि कमरा खाली है, ना बच्चे हैं और ना ही वो जादुई किताब उसके पास है। जिन को बहुत गुस्सा आता है। वो चीखता चिल्लाता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक वही नेक दिल परी वहां आती है। उसके हाथ में जादुई छड़ी होती है। खौफनाक जिन एक स्याह कव्वे में बदल जाता है। अब वो कव्वा एक सुनसान जंगल के पिंजरे में कैद हो जाता है, जहां वो अकेला रहता है और अपनी गलतियों पर रोता है। से समझ आ जाती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दूसरी तरफ सब दोस्त महफूज तरीके से अपने प्यारे घर वापस पहुंच जाते हैं। वो खुश होते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और परी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। परी मुस्कुरा कर कहती है, हमेशा नेकी का साथ देना, एक दूसरे की मदद करना, क्योंकि सच्चाई और दोस्ती ही असल ताकत है।
ये कहकर परी आसमान की तरफ उड़ जाती है और सब दोस्त खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हो जाते हैं। सबक: जो दूसरों को तकलीफ देता है उसे आखिरकार सज़ा मिलती है, और जो नेकी करता है वो हमेशा महफूज रहता है। हाय किड्स, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।